टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टाटा ग्रुप की एक एफएमसीजी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जैसे चाय, नमक और फूड आइटम। पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने मार्केट में डिसेंट और स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखना ही किसी शेयर को समझने के लिए काफी नहीं हो। इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें डाउन साइड रिस्क क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फ्यूचर में किस तरह का रिटर्न दे सकता है, पूरी तरह फैक्ट्स और डेटा के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम शायद आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसके सही मायने को समझने की कोशिश बहुत कम लोगों ने किया होगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कोई एक ऐसा शेयर नहीं है जो मार्केट की सुर्खियों में दिखे, ना ही वो नाम है जिसे लोग मल्टीबैगर की उम्मीद में खरीदते हैं। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में इसने एक चीज लगातार साबित की है, कंसिस्टेंसी। जब मार्केट तेजी में होती है तब ये शेयर ज्यादा शोर नहीं करता, और जब मार्केट दबाव में आता है तब ये ज्यादा टूटता भी नहीं है। यही वजह है कि इसे लेकर ओपिनियन बटे हुए हैं। कुछ लोग इसे स्लो कहते हैं, कुछ बोरिंग, और कुछ इसे लॉन्ग टर्म सेफ्टी का एग्जाम्पल मानते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये शेयर एक्साइटिंग है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या इसका बिजनेस इतना मजबूत है कि आने वाले सालों में ये एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर को स्टडी और रियल एस्टेट रिटर्न दे सके। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना हाइप के साथ, ना डर के साथ, बल्कि डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस और रिस्क को बैलेंस करके, ताकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक शेयर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह समझा जा सके। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कंपनी किसी एक प्रोडक्ट पर या एक ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के जरिए पैसा कमाती है। चाय, नमक, दाल, मसाले, पैकेज फूड और बोतल वाटर जैसे प्रोडक्ट ऐसे सेगमेंट हैं जहां डिमांड मार्केट साइकिल से ज्यादा लोगों की आदतों पर टिकी होती है, और यही एफएमसीजी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के केस में ये ताकत और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि इसके ब्रांड सिर्फ सेल्फ पर रखे हुए नाम नहीं बल्कि दशकों से भारतीय घरों का हिस्सा रहे हैं। जहाँ टाटा साल्ट जैसे प्रोडक्ट ट्रस्ट की कैटेगरी में आते हैं, प्रेफरेंस की नहीं। कंपनी का फोकस पिछले कुछ सालों में साफ तौर पर ट्रेडिशनल टी साल्ट बिजनेस से आगे बढ़कर वैल्यू एडेड और पैकेज्ड फूड की तरफ शिफ्ट हुआ है, जहां मार्जिन ज्यादा है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्कोप भी ज्यादा दिखती है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड क्रेडिबिलिटी ऐसा मोटो बनाता है जिसे शॉर्ट टर्म कंपटीशन आसानी से तोड़ नहीं सकता। हालांकि यह कारोबार तेजी से उछाल लेने वाला नहीं है, यहाँ मांग रातों रात दोगुनी नहीं होती, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी मजबूती है। नकदी प्रवाह अनुमानित रहते हैं, राजस्व चक्र संतुलित रहते हैं, और आर्थिक मंदी के दौर में भी कारोबार की कंटिन्यूटी बनी रहती है। यही वजह है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को समझते समय इसे एक तेज दौड़ने वाला शेयर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे कंज्यूमर बिजनेस की तरह देखना ज्यादा सही है, जो धीरे धीरे स्केल करता है, रिस्क को मैनेज करता है और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन के जरिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जब इसी बिजनेस को हम पिछले 5 साल के डेटा के साथ देखते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी और क्लियर हो जाती है। साल 2020 के आसपास जब मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, तब उस समय टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर करीब 350 से 370 रुपए के बीच था। इसके बाद इस शेयर में कोई अचानक जंप या स्पेक्युलेटिव तेजी नहीं दिखी, बल्कि धीरे धीरे एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिली। बीच में मार्केट गिरा, दबाव भी आया, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड कभी ब्रेक नहीं हुआ। आज वही शेयर करीब 1180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो यह दिखाता है कि पिछले 5 साल में इसने लगभग 25% के आसपास का एनुअल रिटर्न दिया है। ये ग्रोथ किसी एक साल की तेजी से नहीं आई, बल्कि लगातार बिजनेस परफॉर्मेंस, स्टेबल सेल्स और कंट्रोल रिस्क का रिजल्ट है। इस दौरान करेक्शन आए और स्थिरता भी रही, लेकिन पैनिक वाली गिरावट नहीं दिखी, और हर बार मार्केट संभलने के साथ ये शेयर की वापसी अपनी ग्रोथ लाइन पर लौटती रही। यही वजह है कि मार्केट ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को एक्साइटमेंट की वजह से नहीं
बल्कि कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट की वजह से रिवॉर्ड किया है। हो सकता है ये शेयर हर साल इंडेक्स को बीट ना करे, लेकिन 5 साल के पीरियड में इसने ये साबित किया है कि जो इन्वेस्टर पेटेंट्स और डिसिप्लिन के साथ होल्ड करता है उसके लिए ये बिजनेस स्मूथ और रिलायबल तरीके से वैल्यू क्रिएट करता है। और जब वैल्यू क्रिएशन की बात होती है तो डिविडेंड का सवाल अपने आप सामने आता है, क्योंकि कई इन्वेस्टर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को इनकम के नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझने की जरूरत है कि ये कंपनी हाई डिविडेंड देने वाली नहीं है। पिछले कुछ सालों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लिमिटेड डिविडेंड ही दिया है, आमतौर पर ऐसा डिविडेंड जो प्राइस के मुकाबले बहुत बड़ा नहीं लगता। इसका कारण ये नहीं है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, बल्कि वजह यह है कि मैनेजमेंट ज्यादातर प्रॉफिट को बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करना पसंद करती है। नए प्रोडक्ट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडेड फूड और वैल्यू एडेड सेगमेंट पर फोकस करना कंपनी की प्रायोरिटी रही है, ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मजबूत बनी रहे। यही कारण है कि अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ रेगुलर इनकम के लिए शेयर को देख रहा है तो वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर कैपिटल ग्रोथ और स्टडी कंपाउंडिंग की सोच के साथ बैठा है तो डिविडेंड का लो होना एक नेगेटिव नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है। आसान शब्दों में कहे तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिविडेंड देने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर ग्रोथ बिल्ड करने के लिए जाना जाता है, और यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट करती रही है। और जब कंपनी का फोकस फ्यूचर ग्रोथ पर हो तो सवाल नेचुरली ये आता है कि आने वाले सालों में इन्वेस्टर क्या उम्मीद रख सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से रातों रात बहुत बड़ा रिटर्न उम्मीद करना रियलिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये बिजनेस स्लो और स्टेडी तरीके से ग्रो करता है, ना कि सडन जंप के साथ। अगर पिछले परफॉर्मेंस, सेक्टर नेचर और करंट एक्सपेंसेस प्लान को ध्यान में रखा जाए तो आने वाले साल में इस शेयर से मिड टीन यानी लगभग 12 से 18% के एनुअल रिटर्न की उम्मीद ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर साइडवे भी चल सकता है, बीच बीच में करेक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का डायरेक्शन बिजनेस के साथ अलाइंड रहने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रहती है, मार्जिन स्टेबल रहते हैं और ब्रांडेड फूड जैसे सेगमेंट एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो करते हैं तो अगले 2 से 3 सालों में ये शेयर धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन ये मूवमेंट एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि अर्निंग और बिजनेस एक्सपेंसेस से ड्रिवन होगी। इसीलिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फ्यूचर टारगेट के नजरिए से देखने के बजाय एक्सपेक्टेड रिटर्न के नजरिए से देखना ज्यादा सही है, जहां फोकस किसी एक प्राइस पर नहीं बल्कि समय के साथ होने वाले स्टडी कंपाउंडिंग पर होना चाहिए। वही कंपाउंडिंग जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के असली वेल्थ क्रिएशन का काम करती है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टोरी को पूरा समझने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो को नजरअंदाज करना सही नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलता। अगर ब्रॉड मार्केट में शार्प करेक्शन आता है या इकोनॉमी पर दबाव बढ़ता है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे स्टेबल बिजनेस भी प्राइस प्रेशर से पूरी तरह बच नहीं सकता। ऐसे हालत में शेयर शॉर्ट टर्म में 25 से 30% तक नीचे जा सकता है और एक्सट्रीम पैनिक के समय इससे ज्यादा गिरावट भी दिख सकती है। लेकिन यहाँ फर्क ये होता है कि प्राइस गिरता है, बिजनेस नहीं। FMCG नेचर की वजह से कंपनी की सेल अचानक रुक नहीं जाती, कैश फ्लो चलते रहते हैं और ऑपरेशन कंटिन्यूअस रहते हैं, भले ही ग्रोथ कुछ समय के लिए स्लो हो जाए। यही कारण है कि वर्स्ट केस में भी रिस्क परमानेंट लॉस का कम और टेम्पोररी ड्रॉ डाउन का ज्यादा होता है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लिवरेज का इस्तेमाल नहीं करते और लॉन्ग टर्म होल्डिंग माइंडसेट रखते हैं। ऐसे फेज में पैनिक सेल करने वाले इन्वेस्टर नुकसान में बाहर निकल जाते हैं, जबकि अनुशासित निवेशक उसी समय को धीरे धीरे संचय का अवसर मानते हैं, क्योंकि जब मार्केट नॉर्मलाइजेशन होता है तो रिकवरी बिजनेस स्ट्रेंथ के साथ अलाइन होकर आती है। इसीलिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सबसे खराब स्थिति डराने के लिए नहीं बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि अल्पकाल में अस्थिरता अपरिहार्य होती है, लेकिन मजबूती कारोबार का आधारित कंपनियों में दीर्घकालीन परिणाम प्रायः धैर्य और अनुशासन के पक्ष में जाते हैं। यही वजह है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हर तरह के इन्वेस्टर के लिए नहीं बल्कि एक खास माइंडसेट वाले इन्वेस्टर के लिए ज्यादा सूटेड लगता है। ये शेयर उन लोगों के लिए नहीं है जो रोज प्राइस मूवमेंट देखकर एक्साइटमेंट ढूंढते हैं या शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स धीरे धीरे बनते हैं।
अचानक नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टर बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करता है, वॉलिडिटी को प्रोसेस का हिस्सा मानता है और पेशेंस के साथ टाइम देता है, उसके लिए ये शेयर ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। ये उन इन्वेस्टर को सूट करता है जो कैपिटल को सेफ तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, जिनका फोकस सट्टेबाजी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर होता है और जो ये समझते हैं कि वेल्थ क्रिएशन एक साल का नहीं बल्कि कई सालों का खेल है। अगर कोई इन्वेस्टर डिसिप्लिन के साथ होल्ड कर सकता है, मार्केट नॉइस को इग्नोर कर सकता है और बिजनेस परफॉर्मेंस पर भरोसा रखता है, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उसके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने का काम कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ये शेयर थ्रिल के लिए नहीं बल्कि ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म सोच के लिए बना है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। और इसी पहचान के साथ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। ये शेयर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं जो जल्दी अमीर बना दे, लेकिन ये उन इन्वेस्टर के लिए एक क्लियर मैसेज देता है जो मार्केट में एक्साइटमेंट से ज्यादा क्लियरिटी ढूंढते हैं। यहाँ डिसीजन प्राइस देखकर नहीं, बिजनेस देखकर लिया जाता है और रिटर्न कैलेंडर देख के नहीं, टाइम देकर बनता है। जो इन्वेस्टर इस फर्क को समझता है, उसके लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक ऐसा बिजनेस बन जाता है जिस पर मार्केट के हर फेज में आंख बंद करके नहीं लेकिन सोच समझकर भरोसा किया जा सकता है। आखिरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब सही कंपनी को सही समय पर पकड़ कर बैठ जाना नहीं बल्कि सही बिजनेस के साथ सही माइंडसेट में जुड़े रहना होता है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उसी माइंडसेट की परीक्षा लेने वाला शेयर है। इसीलिए इस शेयर को ना हाइप से जज करना चाहिए, ना डर से, बल्कि पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच के साथ देखना चाहिए, क्योंकि अंत में मार्केट शोर नहीं करता बल्कि कंसिस्टेंसी और भरोसे का ही रिवॉर्ड करता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और ऐसे ही गहरे, सच्चे और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शेखर झा मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं।